सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आकाश डिस्कवरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि जो हालात बलूचिस्तान में बना हुआ है वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन हम एक नया कंट्री बनते हुए देखेंगे, क्योंकि रिसेंटली बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डे अनाउंस कर दिया है। बलूचिस्तान ने 11 अगस्त यानी कि 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। इसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि बलूचिस्तान एक नया देश बने, क्योंकि जब बांग्लादेश भी एक नया कंट्री बना था तब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश भी एक कोई नया कंट्री हो सकता है। उसी तरह पूरे आसार है कि फ्यूचर में बलूचिस्तान एक नया कंट्री, एक नया देश बने जिसमें इंडिया की क्रिटिकल रोल होने वाली है। जिस तरह बांग्लादेश बनाने में इंडिया का मेन रोल था, उसी तरह बलूचिस्तान के केस में भी इंडिया का एक क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और अब तो बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में, और लगातार एक लंबे समय से बलूचिस्तान में वायलेंस हो रहा है। लोग एक अलग कंट्री की मांग कर रहे हैं और बलूचिस्तान का जो 85% हिस्सा है वो भी पाकिस्तान ने खो दिया, यानी वहाँ बलूच आर्मी रहती है, वहाँ पाकिस्तान आर्मी को नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी अपने सिविलियन पर ही गोलियां चला रही है, लगभग 90 से 100 सिविलियन मारे जा चुके हैं, जो ये बहुत ज्यादा गलत है। इसी कारण इंडिया ने भी इसकी निंदा की है। लेकिन बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए 11 अगस्त ही क्यों चुना, तो मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एक बहुत पुराना हिस्ट्री है। 1947 1947 या उससे भी पहले जो आज का बलूचिस्तान है उसको खानिद ऑफ कलात के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली और जब डिवीजन हुआ तब 1947 में जो खानिद ऑफ कलात एक अलग स्टेट था उसने पाकिस्तान में मिलने से इनकार कर दिया था। और 11 अगस्त 1947 को 1947 को ही खानिद ऑफ कलात ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने फोर्सफुली मिलिट्री का यूज करके खानिद ऑफ कलात को इलीगली अपने में मिला लिया था। जो वहाँ के लीडर थे उनको भी मार दिया गया था। इसी कारण बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंट डे के रूप में चुना है। और जो बलूचिस्तान है वो सबसे ज्यादा रिच है मिनरल्स में। वहाँ कई अलग अलग तरह के मिनरल्स, गोल्ड पाए जाते हैं। यानी एक अलग कंट्री अगर बलूचिस्तान अगर एक अलग कंट्री बन गया तब ये अपने आप में एक रिच कंट्री बन के उभरेगा, क्योंकि यहाँ के पॉपुलेशन भी बहुत कम है और यहाँ मिनरल्स बहुत ज्यादा है। तब ये एक डेवलप्ड कंट्री बन के उभरेगा, इसकी एक अच्छी इकोनॉमी रहेगी। तब में अगर भारत ने इसको पूरा सपोर्ट किया, इंडिया ने अगर इसको पूरा सपोर्ट किया, तब इंडिया एक अच्छी ट्रेड रिलेशन चला सकता है बलूचिस्तान के साथ। वैसे देखते हैं और क्या न्यूज निकल कर आती है। इस पर आप अपने ओपिनियन शेयर करते रहिए और इस पर अगर कोई नई न्यूज या नई वीडियो निकलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।